नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को यहां कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को यूक्रेन में फंसे लोगों के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में यहां पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हरीश रावत ने कहा कि भारत सरकार को यूक्रेन में हालात बिगड़ने से पहले ही भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लेना चाहिए था। अब जब वहां पर हमारे हजारों नागरिक फंसे हुए हैं, तब भारत सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। रावत ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मुद्दे पर विचार विमर्श कर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए थे, जिनमें से अधिकतर छात्र हैं। रावत ने बढ़ती हुई महंगाई पर भी उसको लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र की बीजेपी सरकार यूक्रेन संकट से उपजे हालात को बढ़ती हुई महंगाई का कारण बता सकती है। युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो ये स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। कहा जा रहा है कि वहां छात्रों के पास डॉलर उपलब्ध नहीं है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं। केवल भारत सरकार ही रूस से और यूक्रेन से बातचीत कर सेफ पैसेज निकाल सकती है। मैं समझता हूं सरकार बातचीत कर रही होगी, मगर चिंता तो चिंता है। और हमको अपनी अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी चाहिए। यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सितारगंज और बाजपुर से मेडिकल शिक्षा के लिए यूक्रेन में गए कई छात्र फंसे हुए हैं, जहां सभी छात्र बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। वहीं छात्रों के परिजनों ने यूक्रेन में हो रहे धमाकों को देखकर चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से बच्चों की सही सलामती की और घर वापसी की मांग की है। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर हो रहे हमले से यूक्रेन में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बाजपुर के छात्र के पिता ने बताया कि लगातार वो अपने बेटे से बात कर रही हैं। उनके बेटे ने यूक्रेन में लगातार बमबारी होने की बात कही है और वो हॉस्टल के नीचे बने बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहा है। पिता ने भारत सरकार से बच्चों की घर वापसी की मांग की है। और ये बताया कि यहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं और उनसे ये कह दिया गया और बंकर में उन्हें भेज दिया गया है बंकर में। और जब कोई अलार्म वहाँ पे बजता तो वो खाने के लिए आए थे। अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है वहाँ पे। सरकार से ये है कि हमारे बच्चे को यहाँ सब जितने भी बच्चे हैं सबको बुलाने की कोशिश करें। आने से ही सब बंकर के अंदर बैठे हैं, वो ना लेट सकते हैं ना खा सकते हैं उसके अंदर, और कुछ सामान नहीं है खाने के लिए उनके लिए। तो जो बिस्कुट ले गए थे वो भी उनके ख़त्म हो गए। अभी हालात अच्छे नहीं है वहाँ। उन्होंने बताया यहाँ पे भगवानपुर में एक निजी कंपनी के मालिक ने अपना सेकंड प्लांट बंद कर कंपनी के काम कर रहे मजदूरों को निकाल दिया। अब मजदूर बेरोजगार होने के कारण कंपनी के गेट पर दोबारा से नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी कर्मचारी सुभाष सैनी ने बताया कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी, जबकि 6 महीने पहले कर्मचारियों से वादा किया गया था कि आपका एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल से हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया और अब हमें ये कहा जा रहा है कि कंपनी हमें लीज पर दे
रहे हैं या फिर हम आपको सेल करेंगे। जब भी आज तक की ना तो इसे सेल किया गया और ना ही इसे लीज पर दिया गया। मजदूरों का कहना है कि हम दोबारा से नौकरी पर रखा जाए ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सब कर्मचारी भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। खबर बाजपुर से है, जहां बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड करने का मामला सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई हॉस्पिटल पर की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर बाजपुर में हॉस्पिटल में छापेमारी की। इस दौरान शिकायत सही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड करने की शिकायत कुछ लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ हरेंद्र मलिक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ स्टार हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पर छापेमारी की, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से अस्पताल में हुए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट न मिलने से टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मशीनों को सील कर दिया। विकासनगर के बाड़वाला गोगा वीर जाहर जी वीर मंदिर में जहां गोरखनाथ की मंदिर की मूर्ति और मंदिर की चारदीवारी को तहसील प्रशासन विकासनगर ने बिना आदेश और बिना नोटिस के तोड़ दिया, जिसको लेकर संगठनों में भारी आक्रोश है। बताते चले कि भीम आर्मी के विकासनगर विधानसभा प्रभारी विशाल की अगुवाई में मंदिर प्रांगण में तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जहां उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहीं देवताओं के स्थान को भूमाफियाओं के साथ मिलकर तहसील प्रशासन ने ये गलत काम किया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बिना नोटिस के दीवार तोड़ी गई है मंदिर की। भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। जिला प्रशासन के खिलाफ उनकी तरफ से नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, इसको लेकर किसी तरीके का कोई नोटिस ना दिए जाने की बात कही जा रही है और मंदिर की दीवार के साथ साथ मेन गेट को भी तोड़ा गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। और इसी बीच में भीम आर्मी ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यहां पर भीम आर्मी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया है। खबर मसूरी से, जहां जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में 32 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सुनील, जो कि संत राम के बेटे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, कल शाम को जॉर्ज एवरेस्ट में अपनी दुकान से काम करने के बाद घर से निकला था लेकिन फिर भी घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुनील का भतीजा जब सुबह सुनील दुकान पर नहीं पहुंचा, उसके बाद उसने घर जानकर इसके बारे में बताया और घर में देखने गया, घर बंद था, जिसके बाद वो वापस जॉर्ज एवरेस्ट पर अपनी दुकान पर चला गया। वहीं उसने परिजनों को बताया कि उसके चाचा सुनील दुकान पर नहीं आए, फोन भी बंद आ रहा है, जिसके बाद परिजनों ने सुनील को ढूंढने की कोशिश की तो घर के पास जंगलों में सुनील पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और उसका गला चाकू से काटा हुआ था। वहां चाकू भी उसके पास ही बरामद हुआ। वहीं पर सुनील का गला काफी बेरहमी से काटा गया था। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि दुकान पर काम करता है सुनील, दुकान थी उसकी, लेकिन जब रात को दुकान से घर जाने के लिए निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। उसके बाद अगले दिन जब वो दुकान पर नहीं आया और उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई, जब ढूंढा गया तो वहां पर शव मिला, गला काटा गया था। वहीं सितारगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आकर सड़क निर्माण कंपनी के श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक को के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक, जहां पर मृतक सड़क निर्माण कंपनी PKSC हॉट मिक्स प्लांट में श्रमिक था। गुरुवार की देर शाम वो कंपनी परिसर में पानी के टैंकर लेकर खड़े ट्रैक्टर का जैक उतार रहा था। इसी दौरान ढाल पर खड़ा ट्रैक्टर चल पड़ा और सगी ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर
जो सिडकुल चौकी थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे और मुआयने के बाद अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, साथ ही परिजनों को भी इस हादसे की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक पुलिस की तरफ से इस हादसे में पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं मिली थी, तहरीर नहीं दी गई थी। वहीं हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की तरफ से नैनीताल जिले के सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों की एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में पुलिस की तरफ से अभी तक निलंबन चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में यातायात अपराध को रोकने और 420 के मुकदमों में पुलिस की तरफ से कितना अंकुश लगाया गया, कितनी विवेचना इस पर की गई है, इसकी चर्चा की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें भारतीय लोग भी फंसे हैं और नैनीताल जिले के लगभग 18 लोगों की पहचान अब तक हो गई है जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से उनको भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और नैनीताल जिले के जिलाधिकारी की तरफ से टोल फ्री नंबर भी यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसमें यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना है और इसी के लिए डीआईजी कुमाऊं ने संपूर्ण मतगणना स्थल का खुद भ्रमण किया है और वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी कुमाऊं ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 घेरे में बनाई गई है, जिसमें प्रथम घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे में पीएससी और तीसरे में जनपद स्तर से पुलिस बल लगाया गया है। तो वहीं रूम की सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए जनपद पुलिस की ओर से प्रशासन से कर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर ही पहले से ही चुनाव आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो मॉडल कोड कंडक्ट में जो चुनाव निर्देश आए हुए हैं वो सबको सर्कुलेट किए गए। पुलिस मुख्यालय ने भी इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए। मेरे द्वारा भी समस्त एसएसपी कुमाऊं रेंज को निर्देशित किया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। तो उसमें इनर जो कोर है उसमें जो है सीपीएमएफ लगाई गई है। इसके अलावा जो सेकंड लेयर की सुरक्षा है उसमें पीएसी लगाई गई और जो थर्ड लेयर की सुरक्षा है उसमें जिला पुलिस को लगाया गया है। इस तरह जो है त्रिस्तरीय जो है वो सुरक्षा चक्र उसमें कवच पूरा दिया गया है स्ट्रांग रूम को। इसके अलावा जो है उसमें पूरा फायर का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे से भी। तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिसमें कांवड़ियों को कोसी नदी के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर कई क्षेत्रों में लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। जगह जगह पर कांवड़ियों का स्वागत किया जाता है। शिव भक्त भंडारे और विश्राम करने के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। वहीं सुल्तानपुर पट्टी के से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को कोसी नदी से पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुल्तानपुर पट्टी के शिव भक्तों ने कांवड़ियों की सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए कई पिछले 3 सालों की भांति ही इस साल भी कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को पानी से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान शिव भक्त महेश सैनी ने बताया कि वो बीते 4 सालों से लगातार लकड़ी का पुल बना रहे हैं, जिससे कांवड़िए काफी सुखद यात्रा कर पाते हैं। हम रुद्रपुर से आगे बहेड़ी तहसील में रहने वाले हैं।
और जिला बरेली पड़ते हैं। तो हमें ये आपका कोसी नदी बहुत बढ़िया लगा है। आपका सेवा देख के, इन लोगों को सेवा देख के हम बहुत आनंद है कि सेवा इस तरह किया जाता है। भोले कवारी को लेके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो सौभाग्य है कि हम आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो कवर लेके खाली आ रहे हैं। तो जगह जगह बहुत सारे भंडारा, पूरी उत्तराखंड में देवभूमि में इतना अच्छी भंडारा चल रहा है। हम तो खुश हैं बहुत। आस्था के पर्व महाशिवरात्रि को 1 मार्च को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति ने अभी से शुरू कर दी हैं। डोईवाला के लच्छीवाला में लच्छेश्वर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर समिति की तरफ से मंदिर को सजाने के साथ ही भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। इस साल श्रद्धालु दर्शन करने के बाद झूलों का मजा भी ले सकेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो सका, पर इस बार मंदिर समिति यहां पर मेले का आयोजन करवा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय व्यापारी और झूला व्यापारी मेले को लेकर काफी खुश नजर आए। इस बार कई तरीके के झूले बच्चों और युवाओं के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसमें ब्रेक डांस, नाव, ड्रैगन ट्रेन, बच्चे के लिए मिक्की माउस खासतौर पर मेले की शोभा बढ़ाएंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। छोटे और बड़े सबके लिए झूले तैयार होने लग रहे हैं, जिसमें ब्रेक डांस है, नाव है, झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, बच्चों के मिक्की माउस हैं और छोटे छोटे अनेक झूले हैं। झूले लगेंगे यहाँ पर और 2 साल के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इन झूलों का मनोरंजन करें और छोटे और बड़े सबके लिए झूले। हरिद्वार के शिवालिक नगर में खुले वी मार्ट सहित अनगिनत ऐसे पार्किंग के बिना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले गए हैं, जिसकी वजह से अक्सर सड़कों पर जाम लग जाता है। पार्किंग की व्यवस्था न होने पर सड़क पर लगे वाहनों से ये जाम की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि शिवालिक नगर क्षेत्र रिहायशी इलाका है और इस क्षेत्र में आवासीय परिसरों को तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार HRDA के अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब जिला अधिकारी हरिद्वार के संज्ञान में ये मामला डाला गया है। बता दें कि शिवालिक नगर के क्षेत्र में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गए हैं जो रेजिडेंशियल एरिया को तोड़कर नियमों के विरुद्ध बनाए गए हैं, जिसके लिए ना तो विकास प्राधिकरण और ना ही किसी अन्य विभाग से किसी तरीके की कोई अनुमति ली गई है। तेज गति से क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की अनदेखी सरकारी महकमों पर कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े कर रही है। आपको बता दें कि लगातार ये समस्या जो है वो लोगों को सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उसके बाहर पार्किंग ना होने की वजह से बड़े बड़े ट्रक हो गए, बाइक्स हो गई, स्कूटी हो गई, गाड़ियां हो गई, वो रोड पर खड़ी कर दी जाती हैं और इसके बाद जब शाम के समय पर लोगों की जो संख्या बढ़ती है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है और पार्किंग की ये समस्या लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर आती है। जब वहां पर जाम की स्थिति शाम के वक्त लग जाती है, आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।